जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अज्ञानी का ज्ञान और गुरु शिष्य परंपरा व गुरु दीक्षा की जो रस्म है उसके विषय में। दीक्षा उस रस्म को कहते हैं जिसके द्वारा शिष्य बनाया जाता है, शिष्य को शिष्य बनाया जाता है। उस समय देना और लेना होता है। शिष्य देता है और गुरु लेता है। शिष्य अर्पण करता है और गुरु से स्वीकृति करता है। यदि इनमें से एक भी अपने धर्म का पालन ना करे तो दीक्षा नहीं हो सकती है। शिष्य हृदय से समर्पण ना करे और गुरु स्वीकृति कर ले तो दीक्षा नहीं होती है। शिष्य अर्पण करने के लिए तैयार हो परंतु गुरु लेने को तैयार नहीं होते तो भी दीक्षा नहीं हुई। इस प्रकार की बाहरी रस्म दीक्षा की अदा करने से कोई लाभ नहीं होता। हर दीक्षा तो हृदय के देने से होती है। शिष्य का बाजार गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए, शिष्य का जो व्यवहार है वह गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए, इस पर शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। विद्वानों ने बहुत कुछ अपने अपने अलग अलग मत रखे हैं कि कैसा गुरु शिष्य का नाता और क्या परंपराएं, तो अपने अपने विचार सबने इस विषय पर रखे हैं। उसमें से कुछ बातें हम आपको सुनाते हैं। प्रणाम करके बैठ आज्ञा लेकर उसे हर समय मन कर्म वाणी से उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहें। किसी भी प्रकार का भी मांग करते हुए नम्रता और दीनता से गुरु से बात करें। चाहे मृत्यु तक हो जाए पर आज्ञा का उल्लंघन कभी न करें। सेवक या दास की भांति गुरु के स्थान में निवास करें। त्रिकाल नमस्कार करें। जमीन पर बैठने से समय सारा ध्यान उसी ओर लगाएं जिससे गुरुवाणी को ध्यान से सुना जा सके। सुनते समय ध्यान इधर उधर ना लगाएं, इधर उधर टकटकी ना लगाएं। जब तक पास बैठा कोई भद्दा और बुरा विचार दिल में ना डालें और ऐसा व्यक्ति के पास ना बैठे। 5. सत्संग में पैर फैलाकर ना बैठें, ना लेटें और अभिनव बैठे ऐसी हरकत न करें जो सभा के नियम के विरुद्ध हो। रोना धोना, काम क्रोध और हंसी मजाक की भी बात गुरु के सन्मुख न बोलें। जब उठकर चलने लगे तो पीठ दिखाकर ना चलें। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जाप करने की यह विधि होती है। भाई विधि अलग से मौखिक जी आपके द्वारा यदि एकाग्रता का लाभ लेना चाहता है तो आरंभ करते समय उस नाम या मंत्र को जोर से आवाज के साथ उच्चारण करो ताकि मन शब्दों में बंध जाए। वह थोड़ी देर रहेगा, फिर धीरे धीरे थकावट आ जाएगी और आवाज अपने आप धीमी पड़ने लगेगी, जहाँ तक कि होठों में जो है थकावट महसूस होगी, होठ सूखने लगेंगे। उस समय जीवा चलेगी कुछ देर, फिर जीवा भी रुक जाएगी। कंठ चलेगा कुछ देर और वह भी शिथिल हो जाएगा। अब मन की बारी आएगी। मन से मानसिक जाप होने लगेगा। तब वह भी थका के कोने में जा छिपेगा। बुद्धि शांत हो जाएगी, जाप छूट जाएगा,
संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। जीवात्मा आनंद सागर में गोते लगाने लगेगा। जाप की दूसरी विधि। जाप की अनेकों क्रियाएं हैं। इन सब का तात्पर्य केवल मन को शांत करना और अपने को प्रकाश भरना। नाम में यह मंत्र गुप्त रूप से दिव्य तेज छिपा रहता है गुरु मंत्र में। और गुरु मंत्र के साथ गुरु एक शक्ति बांध कर देता है। वह साधक में धीरे धीरे प्रवेश होती रहती है और उसको तेजस्वी व शक्तिशाली बनाती है। जब क्रियाओं के लगभग 12 या 16 भेद होते हैं, जैसे एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, षटमुखी आदि, इनमें से आरंभ के 4 सरल और जल्दी फल देने वाले हैं। जैसे एक मुखी जाप साधारण जाप का नाम है, जिसकी क्रिया हम अभी बता चुके हैं। द्विमुखी कुछ उससे कठिन है। यह 2 तरह से किया जाता है, सर्वसाधारण या वेदांती। इसे श्वासों पर करते हैं। द्वैतवादी या भक्ति मार्गी सोहम को अच्छा नहीं समझते। वे तो स्वयं सेवक के सेव्य, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि भावों को लेकर श्वास की मणिका बनाकर प्रभु का अपना प्रिय कोई नाम रटते हैं। इसका अभ्यास यहाँ तक बढ़ाते हैं कि चलते फिरते काम काज करते निरंतर उनका जाप चलता रहे। दिन रात में मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है और इतने ही श्वास छोड़ता है। यदि श्वास प्रश्वास पर 2 नाम बराबर चलते रहें 24 घंटे में, तो 43,200 हो जाता है। सोते और जागते में एक रस रहना चाहिए, उसका तार नहीं टूटना चाहिए। अभ्यास करने पर ऐसा हो सकता है, परंतु वह साधन भी कुछ कठिन है। बाकी भी विधियां और भी गुरु मंत्र के जप की है। तो गुरु मंत्र आप इस प्रकार जप सकते हैं और अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण रखकर संपूर्ण भाव से आप गुरु मंत्र का जाप करिए। गुरु जो मंत्र में आपको शक्ति देते हैं, आपको इष्ट बांध कर देते हैं, उनके प्रति समर्पण रखिए। आप जरूर ही कामयाब होंगे।